हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा। 6th सेम का क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन में जो नेक्स्ट सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें लिंटल है, बीम, कॉलम, स्लैब, इन सब में बार का एस्टीमेट कैलकुलेट करना। और बार के एस्टीमेट कैलकुलेट करने से पहले बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार किया जाता है। बार बेंडिंग शेड्यूल पहले भी मैं आपको ड्राइंग में बता चुका हूँ। तो इसमें बार बेंडिंग शेड्यूल में जितनी भी बार्स बीम है, बीम में जितनी भी बार्स डाली गई हैं उन सभी बार का शेप और साइज़ को कैलकुलेट करके रखा जाता है। जैसे कि यदि हम यहाँ देखें तो स्टील रेनफोर्समेंट हम जो प्रोवाइड करते हैं वो उस जो भी स्ट्रक्चर होता है कंक्रीट का उसका 0.8% से 6% तक हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, जो डाया ऑफ बार्स हैं वो 6 mm से 40 mm डाया बार्स लेते हैं। और जो लेंथ है वो मार्केट में जो लेंथ आती है वो 13 मीटर लंबाई की लेंथ आती है, इसीलिए हमें डेवलपमेंट लेंथ देनी पड़ती है यदि लंबा स्ट्रक्चर ज़्यादा है। अब आ जाइए तीसरी बात में यदि हम किसी लंबाई में रेनफोर्समेंट की जो लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वो स्मॉल l इज इक्वल टू टोटल l लेंथ माइनस 2 कवर्स और प्लस यदि राइट एंगल बैंड हम दे रहे हैं। राइट एंगल बैंड का मतलब ये है इस तरह से, राइट एंगल बैंड हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में 2 इंटू राइट एंगल बैंड, 2 इंटू कवर्स, क्योंकि कवर्स जो कवर रहता है वो ये कवर है तो दोनों ही साइड होगा बीम के। तो एक साइड इधर और दूसरी साइड इधर, तो इसे माइनस करते हैं। कवर जो है वो 2 डाया के बराबर लेते हैं और राइट एंगल बैंड है वो 1 डाया के बराबर लेते हैं। डाया इज़ द डाया ऑफ बार, तो लेंथ आपकी आती है L माइनस 12 डाया, 4L प्लस 12 डाया, ये लेंथ टोटल आ जाती है ना। जबकि नंबर ऑफ जब यदि कहीं कोई बैंड नहीं है तो ये वाला भाग नहीं होगा। जब बैंड नहीं है तो ये वाला भाग नहीं होगा, तो सीधी लेंथ ये आ जाएगी L कैपिटल L माइनस 4 डाया। अब आ जाइए तीसरी बात, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड बार लेंथ कैसे निकालते हैं ये समझिए इस तरह से। यदि ये कोई बार है जो बैंड है, 45 डिग्री पे बैंड हो रही है और इसकी जो डेप्थ है वो D1 है और 45 डिग्री पे बैंड हो रही है तो ये भी D1 होगा, क्योंकि 45 डिग्री पे दोनों ही भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो √2 D1 माइनस D1, और इसको हम यदि 1.414 माइनस 1 करें तो ये वाला पार्ट आता है जिसको हम इक्वलेंट टू लेते हैं इसके 0.45 D1 के। अब D1 कवर लेस बोथ साइड, D1 क्या है, दोनों साइड का कवर माइनस कर दीजिए और लेंथ। जब हम 2 बार लेते हैं मतलब दोनों तरफ बैंड है, तब इधर भी एक साइड इधर बैंड है और आगे चल कर के दूसरी साइड भी बैंड है, तब केस में ये डबल हो जाएगा। तो लेंथ 2 बैंड टप के केस में L प्लस 0.90 D1 हो जाएगी। तो L2 में यदि जो आपका ये इसमें 90 डिग्री के बैंड भी लगे हुए हैं, 90 डिग्री का राइट एंगल बैंड भी हैं, तो उस स्थिति में 12 डाया भी ऐड हो जाता है। तो टोटल लेंथ L प्लस 0.90 D1 दिस वन, और 12 डाया का जो हमने ऊपर जोड़ा है वो और इसमें ऐड हो जाता है। अब आ जाइए तीसरी बात, जो स्टरप्स होते हैं वो 6 mm डाया से 12 mm डाया के पड़ते हैं और इनकी जो स्पेसिंग होती है ये आप लोग RCC में पढ़ रहे होंगे
कि 0.75 डी इज़ द डाई ऑफ बार, और 300 mm में से जो भी कम होती है वो हम इसको कंसिडर करते हैं। तो ये तो वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो गई जिससे कि हम बार को कैलकुलेट करते हैं कितनी लेंथ लंबाई है। फिर उसकी लेंथ लंबाई के हिसाब से बार का वेट दिया रहता है, तो उसी वेट को उससे मल्टीप्लाई करके हम स्टील का क्विंटल में एस्टीमेट निकाल सकते हैं कि कितने स्टील क्विंटल हमें चाहिए होगी। वो अब हम एक एक करके जो बीम है, लिंटल है, स्लैब है, उसको एक एक करके उठाएंगे और उनकी सभी बार्स को कैलकुलेट करेंगे।